हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ एक्सवाइजे में स्वागत है। तो आज हम पढ़ रहे हैं एवरेज औसत की पार्ट नंबर वीडियो है 4। इसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ रहे हैं 100 ट्रिक के साथ, ठीक है। और बिल्कुल बेसिक से हमने ये सीरीज चलाई थी जो कि हमारे अच्छे क्वेश्चनों की लेवल तक पहुंच चुकी है। तो इससे पहले की जो वीडियोज़ है आप हमारे चैनल पर जाइए और सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर वो वीडियोज़ देख सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि 9 जनवरी से 16 जनवरी तक दैनिक औसत तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। तो 9 से 16 है ना, 9 से और 16 तक, ठीक है। तो कितने दिन हो गए यहाँ से 9 से 16 तक? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 है ना। तो यहाँ पर कितने हो गए? 8 दिन हो गए, ठीक है। कितने दिन हो गए? 8 दिन। अब 8 दिन होगा, औसत कितना है? औसत कितना दे रखा है? 38.6 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, है ना। तो टोटल यहाँ से 8 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, ठीक है। ओके, तो यहाँ से हम देख रहे हैं 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 48, 8 8 64, 64 और 6 64 और 6 70, 8 दिया 24, 24 और 7 31, ठीक है। और ये हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। ओके, तो ये इतना डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। कितने दिन का? भाई 8 दिन का। उसके बाद कह रहे हैं 10 तारीख से 17 तारीख तक का औसत तापमान कितना होगा? इतना होगा। तो 10 से 17, देखिए 10 तारीख से 17 तारीख तक, है ना। औसत तापमान कितना, कितने दिन का है औसत तापमान हो गए ये? तो यहाँ पर फिर से हम देख लेते हैं। तो ये भी 8 दिन का हो गया, है ना। तो 8 दिन का कितना दे रखा है? 39.2 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ये कितना हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 दूनी 16, 8 नीम 72 और 1 73, 8 दिया 24, 24 और 7 31, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया हमारा? 8 दिन का टोटल हमारे पास योग निकल के आ गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 9 जनवरी का अगर तापमान कितना है, इतना दिए दे रखा है। तो 9 सिर्फ 9 जनवरी का अगर तापमान, मतलब एक दिन का जो तापमान है वो कितना दे रखा है? 34.6 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, ठीक है ना। कितना दे रखा है? 34.6 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। तो 17वीं तारीख जो थी, ठीक है, जो तारीख 17वीं तारीख थी, ठीक है ना, उसका हमें तापमान बताना है। तो यहाँ से देखेंगे भाई 9 से 16 तक के 8 दिनों में से 9 तारीख का हम निकाल देते हैं, ठीक है। कितना? 34 पॉइंट। तो इसमें से ये घटा देते हैं तो कितना बच जाएगा? ये बच जाएगा अपना 10 तारीख से 16 तारीख तक का, 7 दिन का, है ना। तो वो कितना बच जाएगा? 310 में से हम 310.68 में से 34 पॉइंट इतना घटा देते हैं। तो 310.8 में से 34.6 घटा देते हैं हम। ओके, तो कितना बच गया? 8 में से 6 गया तो 2, 10 में से 4 गया तो 6, और यहाँ पर बच गया 30, 30 में से 3 गया तो 27, ठीक है। ओके, तो इतना डिग्री सेल्सियस बच गया 7 दिन का। और 8 दिन का मतलब 10 तारीख से भाई ये कितना बचा था? 10 तारीख से 16 तारीख तक। 10 तारीख से 17 तारीख तक कितना है? इतना। तो 10 तारीख से 17 तारीख में से ये वाला घटा देते हैं। तो ये कितना दिन का बच जाएगा? सिर्फ 17 तारीख का बच जाएगा, एक दिन का, ठीक है। जो कि होगा इसमें से, यहाँ से हम इसमें से ये घटा देते हैं, ठीक है ना। तो 313.6 डिग्री में से 276.2 डिग्री घटा देते हैं। तो यहाँ पर बचा 4, 13 में से 6 गए तो 7, यहाँ पर कितना बच गया? 30, 30 में से 27 गए तो 3, कितना डिग्री बच गया? 37.4 डिग्री। तो यहाँ पर अपना कितना आ गया? तो यहाँ से अपना जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर 3, लगभग कितना आ गया? 37.5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। तो देखते हैं 20 नंबर 8। 8 संख्याओं का औसत 24 है, 8 संख्याओं का औसत 24 है, ठीक है। तो उनका योग कितना हो जाएगा? योग हम देख रहे हैं, तो योग कितना हो जाएगा? 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 16 और 3 19, ठीक है। ये हो जाएगा योग। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा कर दिया जाए, ठीक है, तो नई सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? तो वो कह रहा है 8 से गुणा कर दी जाए हर एक संख्या, है ना, तो उसका औसत क्या होगा? तो देखिए औसत इतने अगर 8 से गुणा कर दे, है ना, तो ये जो योग है ये भी 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? योग जो है वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 से। ओके, ठीक है। तो उसकी नई संख्या, तो नई संख्या भी कितनी होगी भाई? 8 से बेशक से हर एक संख्या को 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नंबर ऑफ जो संख्याएं होंगी वो कितनी हो जाएगी? वो भी 8 ही रहेगी, है ना। तो उनका औसत निकालने के लिए हम इतने से क्या कर देंगे? गुणा में 8 बटे में 8 क्या कर देंगे? इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 8 से 8 कट गया और अपना आंसर क्या आ गया? 192। हेयर सी इज आवर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 29। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 2 टेस्ट मैचों में इतना और इतना रन बनाए, ठीक है। कितने और कितने रन बनाए? दो टेस्ट मैचों में, ठीक है। कितने कितने रन बनाए? इतने और इतने। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं 180 प्लस में 258, ओके, इतने रन बनाए। तो यहाँ से 8 8 और 5 13,
3 और 1 4, इतने रन बनाए भाई 2 टेस्ट मैचों में। तीसरे टेस्ट मैच में वह कितना रन बनाए कि उसका औसत इतने रन हो जाए, ठीक है। तो तीसरे टेस्ट मैच मतलब 3 टेस्ट मैच हो गए, है ना। तो औसत क्या दे रहा है 230। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। तो कितने हो गए 3 0 0 3 3 जा 9 3 2 जा 6, ठीक है। इतने रन चाहिए उसको बनाने के लिए। तो इसमें से इसको क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। तो ये 10 में से 8 गया तो 2, हेयर 8 में से 3 गया तो 5, एंड हेयर 6 में से 4 गया तो 2, ठीक है। तो उसको कितने रन बनाने पड़ेंगे 252 रन बनाने पड़ेंगे। हेयर बी इज आवर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 29 है ना। तो 5 लगातार विषम संख्याओं का 29 है, तो 1 और 2 इधर भी 2 आएगी और इधर भी 2 आएगी, है ना। तो लगातार 5 हो जाएगी। ओके, ठीक है। तो वो कह रहा है उनमें से और 5 सम संख्याओं का 42 है, तो 42 को बीच में रख लेते हैं, 2 इधर हो जाएगी और 2 इधर हो जाएगी, है ना। तो यहाँ से कह रहा है कि सबसे उनमें से सबसे बड़ी विषम संख्या, तो बड़ी विषम संख्या कौन सी आएगी 29, 31 और 33, ठीक है। 33 आएगी भाई। ओके, और सम संख्या सबसे छोटी वाली, तो सबसे छोटी वाली क्या हो जाएगी यहाँ पर 40 और यहाँ पर 38, तो ये क्या हो जाएगी 38 और 33। उन दोनों का सम संख्याओं का औसत बताना है, तो इनको 2 प्लस करेंगे, बटे में क्या कर देंगे 2। यहाँ से हम देख रहे हैं तो 8 और 5, 8 और 3 11, 3 और 3 6 और 1 7, बटे में 2। अब इनको हम डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 35.5, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकेंड 35.5, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही फर्स्ट क्लास क्वेश्चन है, ठीक है। लेवल के क्वेश्चन है। देखिए एसएससी में, एसएससी जीएल ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन है। ये बैंक पीओ में आया हुआ है, इससे पहले का एसएससी एमटीएस में आया हुआ है, एसएससी एलडीसी में आया हुआ है ना। तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इनको जरूर पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 31। कोई 14 संख्याओं का औसत 75 है, तो 14 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 75, तो उनका योग कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 14 पंजे 70, 14 साते 98, 98 और 7 105, ठीक है। इतना हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि पहली छह संख्याओं का जो औसत है वो है 68, है ना। तो पहली 6 संख्याओं का निकाल लेते हैं, पहली फर्स्ट। ओके, तो फर्स्ट 6 संख्याओं का जो औसत है वो हम निकाल लेते हैं। औसत दिया हुआ है, हम टोटल योग निकाल लेते हैं। तो 6 8 48, 6 36 और 4 40, ठीक है। इतना बन गया। और वो कह रहा है कि अगली जो 6 है, इससे जो नेक्स्ट जो 6 है, वो नेक्स्ट जो 6 है ना, उनका कितना है 79। ओके, तो हम क्या निकाल लेते हैं यहाँ से, इनका नेक्स्ट का निकाल लेते हैं 6 का। तो 6 9 6 नीम 54, 6 7 63, 6 7 42, 42 और 5 47, ठीक है। तो अब इन दोनों को जोड़ के और इसमें से घटा देंगे, ठीक है। तो इन दोनों को पहले हम जोड़ लेते हैं, तो ये कितनी हो जाएगी 12 संख्याओं का योग हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें से जब घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 2। तो पहले हम इनको जोड़ लेते हैं। तो 8 और 4 12, 7 और 1 8, 4 और 4 8, ठीक है। इसमें से ये घटा लेते हैं, तो घटा लीजिए। 10 में से 2 गया तो 8, 5 में से 15 में से 8 गया तो सॉरी 14 में से 8 गया तो 6, और यहाँ पर बच गए अपने 9, 9 में से 8 गया तो 1। तो 2 संख्याओं का जो योग है वो इतना आ गया। औसत निकाल देते हैं, बटे में 2 कर देंगे, है ना। तो कितने पे कट गया 8 पे और 4 पे, तो कितना आ गया 84। हेयर बी इज आवर राइट आंसर। ओके, 84, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन कह रहा है ए बे और से का औसत, ए बे और से का औसत 84 है, औसत बार, है ना। तो देखिए यहाँ पर कितना हो गए, ये कितने हो गए 3 हो गए। तो 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो योग आ जाएगा 3 चौक 12, 3 8 24, 24 और 1 25, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास, योग आ गया निकल के 3 का। अब बोल रहा है ए बे से दे का औसत भार कितना है। अब देखिए ए बे से और दे का कितने हो गई 4, इनका औसत भार है 80, तो इनका कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे इनकी, ठीक है। बे से दे और ई, यहाँ पर क्या दे दिया, बे से दे और ई का औसत भार ये भी कितने हैं 4 है, तो औसत भार इनका दे दिया 79, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 316, ठीक है। उसके बाद कह रहा है यदि ई का भार दे के भार से 3 किलो ज़्यादा हो तो ए का भार बताइए। तो यहाँ से ई का भार क्या बोल रहा है, ई का भार दे के भार से, जो दे है उसके भार से 3 ज़्यादा है ना। इसका भार दे के भार से तो +3 कर लेते हैं हम, ठीक है ना। तो इसका, और अब क्या करते हैं ई का भार हम हटा देते हैं। ओके, ई का भार जो है यहाँ से हम क्या करते हैं, ई का भार जो दे का भार है वो उसके अंदर इसका
हम क्या रख देते हैं, मान रख देते हैं। तो क्या क्या हो गया, बे से दे और कितने दे, प्लस में दे प्लस में 3। ठीक है, ये कितना, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये सबको हम प्लस कर लेते हैं। ये किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा इसके बराबर, किसके बराबर, 316 के बराबर। तो ये 3 घट जाएगा इसमें से, ठीक है ना। ये जो 3 है ये इधर आके घट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बे से और 2 दे बराबर हो जाएगा 313 के। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, दे का मान निकाल लेते हैं। दे का मान कैसे निकालेंगे भाई, इसमें से हम इसको घटा देते हैं, ठीक है, इसमें से हम इसको घटा देते हैं। तो इसमें से ये घट जाएगा, तो यहाँ से हमारा दे का मान आ जाएगा, कितना आ गया, 68। ठीक है, दे का मान अगर 68 है तो बैसे का मान कितना हो गया, बैसे का मान यहाँ से निकाल लेते हैं, है ना। तो बै प्लस में इससे का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 68 को इससे मल्टीप्लाई करके इधर ला के घटा देंगे। ठीक है, तो बैसे का जो मान होगा हमारा निकल के आ जाएगा 177। ठीक है, अब जो बैसे का मान है उसके वो इसके अंदर रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ए का मान आ जाएगा। ठीक है, ए का मान 252 में से 177 हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा जो कि हो जाएगा 75। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी 75। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 33। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमें तो ये क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जब आते हैं ना, जब हम निकालने बैठते हैं तो सारे निकल जाती है। ठीक है, सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं। ओके, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन मैथ को हमेशा सोल्व करके देखना चाहिए। ठीक है, तो साथ के साथ आप हैं वीडियो को पॉज करते हुए इनको सोल्व करते हुए अपने हाथ से सोल्व करते हुए चलते रहिए। ठीक है, जो समझ में नहीं आता है उसको आप, मैं उसका सोल्यूशन बता ही रहा हूँ। ठीक है ना, तो आइए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 12 व्यक्तियों की औसत आयु 2 व्यक्तियों की जगह 21 और 25 वर्ष के 2 नए व्यक्तियों के आ जाने से 2 वर्ष बढ़ जाती है। नए व्यक्ति की औसत, तो ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगी। तो नए व्यक्तियों की जो औसत होगी वो होगी भाई 21 प्लस में 25, है ना, इनको जोड़ लेते हैं और प्लस में क्या कर लेते हैं, जो 12 गुणा में 2 वर्ष बढ़ रही है ना, 2 व्यक्तियों के आने से बढ़ रही है, और कितनी बढ़ रही है, 2 वर्ष बढ़ रही है 12 व्यक्तियों की। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे तो ये कितना हो गया, 46 और ये हो गया 24, तो ये कितना आ गया, 70। ओके, तो नए वो कह रहा है नए व्यक्तियों की औसत बताओ। तो नए 2 व्यक्ति आए हैं तो 2 की कितनी भाग कितना आ गया, 70। तो 70 बटे में 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 35 वर्ष। हेयर फोर्थ डी इज आवर राइट आंसर, 35 वर्ष। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 34। किसी फर्म के पुरुष कर्मचारी की औसत वेतन इतना है। ठीक है, भाई पुरुष कर्मचारी के औसत वेतन इतना है, महिला कर्मचारियों का औसत वेतन इतना है। यदि कुल कर्मचारियों का औसत वेतन इतना हो तो महिला कर्मचारियों की प्रतिशतता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं टोटल फर्म में टोटल कर्मचारी कितने हैं, 100 है, उनकी जो औसत वेतन है कितना है, 5000। तो उनका क्या हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगी। ठीक है ना, ओके, 5 जीरो आ जाएगी यहाँ पर। ओके, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो योग आ जाएगा, है ना। फिर हम देखते हैं महिलाएं पूछा है तो महिलाएं हम एक्स मान लेते हैं। महिलाओं का कितना औसत है, 4200, तो कितना हो जाएगा, 4200 एक्स। ओके, अब हम देखते हैं कि पुरुष कितने बच गए, 100 माइनस एक्स, और है कितनी उनकी, 5200। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो गया, 5,20,000 माइनस 5200 एक्स। ओके, अब इन दोनों को हम प्लस करें और जो प्लस करेंगे वो किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर। तो यहाँ पर हम रख देते हैं तो 4200 एक्स, ठीक है, प्लस 5,20,000 माइनस 5200 एक्स बराबर है, क्या हो जाएगा, 5 लाख। ठीक है, अब देखिए इसमें से जब ये घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 1000 एक्स। ठीक है, और इसमें से जब ये घटाएंगे तो कितना बच जाएंगे, 20,000 माइनस के 20,000। ठीक है, तो कितने पे कट गया, ये कट गया हमारा 20 पे। तो एक्स का मान क्या आ गया, 20% या 20 आ गया। ठीक है, सब पहले तो आया 20, लेकिन हम मान ही 100 रहे हैं तो डायरेक्ट ही भाई अगर महिलाएं 20, 100 में से 20 महिलाएं होगी तो प्रतिशत कितनी होगी, 20। ठीक है, हेयर सेकंड ऑप्शन इज आवर राइट ऑप्शन, 20 ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 35। तो जो क्वेश्चन नंबर 35 है वो क्वेश्चन आप अपने आप सोल्व करेंगे। ठीक है, और कमेंट में जाके उसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, कमेंट में उसका क्या लिखेंगे, आंसर। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, क्या है, होमवर्क। और मुझे पता भी चल जाएगा कि किसने लास्ट तक वीडियो देखी है। ठीक है, तो ये जरूर आप इसका सोल्व करके इस क्वेश्चन को, 35 क्वेश्चन को, और इसका जो आंसर है वो आप कमेंट में जरूर लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की तिगनी। ठीक है, तो 3 संख्याएं हैं, तो जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या ये मान लेते हैं, दूसरी संख्या दुगनी हो जाएगी। ठीक है, दूसरी संख्या पहली से दुगनी है, तथा तीसरी संख्या की तिगनी है। ठीक है, तो तीसरी संख्या और होगी, है ना, तो वो तिगनी है, मतलब 2x बटे में
3 कर लेते हैं। तो ये 2x जो है दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, तिगनी हो जाएगी। ठीक है भाई, यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 हो तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, तीनों संख्याओं का जो औसत है, मतलब इनको हम प्लस कर दें, x प्लस में 2x प्लस में 2x बाई 3 कर दें और बट्टे में 3 भी कर दें, तो हमारी औसत निकल के आ जाएगी। वो किसके बराबर आनी होनी चाहिए, 44 के। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो गया, पहले तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ले लो भाई, कितना हो गया, 3x हो गया प्लस में 6x हो गया प्लस में 2x हो गया और बटे में ये क्या हो जाएगा, 9 बन जाएगा। तो 44 अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 3 39। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 396। इन सबको जोड़ लेते हैं। तो 3 और 6 9, 9 और 2 11, 11x बराबर है 396। एक्स पे ये कितने पे कट गया, ये 11 कितने पे कट गया, 11 3 33 और 11 11 6 66। एक्स का मान क्या आ गया यहाँ से, 36। तो संख्याएं क्या क्या आ गई अपनी, 36। तो वो क्या कह रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो एक 36 होगी, एक 72 होगी और एक 72 बटे में 3, है ना। तो वो हो जाएगी 24। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 72। हेयर फोर्थ इज आवर राइट आंसर 72। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 है, किसी कक्षा के 25 छात्रों की औसत ऊंचाई 150 है। ठीक है, 25 छात्रों की औसत ऊंचाई कितनी है, 150। ठीक है, सेंटीमीटर। तो उनकी हम टोटल ऊंचाई निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 150 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 0 0 25 पांजे 125, 25 एकम 25 और 12 37। ठीक है, पांच छात्रों के आ जाने से औसत बढ़कर इतनी हो गई, तो 5 और आ गए तो कितने हो गए, टोटल 30 हो गए। औसत कितनी हो गई, 155। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको, तो 0 3 5 से 15, 3 5 15 और 1 16, 3 एकम 3 और 1 4। तो औसत कितनी आ गई, 4। नए जो छात्र आए हैं उनकी बताइए, तो यहाँ से हम इसमें से ये घटा लेंगे तो कितना बच गया, 5 बच गया। 5 नए जो छात्र आए हैं वो, अब इसमें से ये घटा लीजिए, तो 0 0 16 में से 7 गया तो 9 और यहाँ पर 900 बच गया। अब औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बटे में 5 कर देते, तो 5 एकम 5 बच गए 4, 5 8 और 0, तो कितने आ गया, 180। 5 का कितना आ गया औसत, 180। हेयर फोर्थ इज आवर राइट आंसर 180। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, सारे क्वेश्चन आपको कैसे लगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अभी सब अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर 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 कर दीजिए। आपके सपोर्ट और प्यार की मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए और सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल। पढ़ते रहिए, तैयारी में जुटे रहिए।